विकास को चाहिए का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हेलो यार चिदानंद रूपाय। बंधु यहाँ भक्त प्रेमी बैठे हुए सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और ये मेरा प्रथम सौभाग्य है, प्रथम बार महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ था। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं जनजीवन कृशानु ज्ञाननामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सर्वप्रथम व्यासपीठ को प्रणाम नमन और आप सभी की उपस्थिति को जय श्री राम। माताओं बहनों को जय श्री राम, सभी भाई बंधुओं को जय श्री राम। आज कथा का विश्राम दिवस है। सब आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम है कि आप सब लोग इस माहौल में रहते हुए भी इतनी संख्या में भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं और आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की अति कृपा है। जिस प्रकार से संभल में ये कथाओं का प्रकरण चल रहा है, कथाएं लगातार चल रही है, इन कथाओं का उद्देश्य क्या है? ये कथा करने का उद्देश्य क्या है? आप सब लोगों के बीच आने का उद्देश्य क्या है? ये आपको जगाने का प्रयास है, सनातन को जगाने का प्रयास है और हम सबके सोए हुए मन को, सोई हुई शक्तियों को जगाने का ये प्रयास है। और श्रीमद् भागवत जी साक्षात कलयुग का अवतार, ग्रंथावतार स्वरूप है। भगवान के साक्षात अगर कलयुग में दर्शन करने हो तो श्रीमद् भागवत जी जो सामने रखे हुए व्यास पेटिका में, ये साक्षात ग्रंथावतार रूप है भगवान नारायण का। जिस प्रकार से द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण हुए, त्रेता में भगवान राम हुए, उसी प्रकार से कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होना है और कल्कि के अवतार से पहले ये ग्रंथावतार स्वरूप भगवान का है। आपने श्रीमद् भगवत गीता का एक बहुत ही प्रचलित श्लोक सुना होगा, सब लोग पढ़ते हैं, सबको पढ़ाया जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में हम सबसे वादा किया था कि मैं जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा, असुरों का संहार करने के लिए अवतार लूंगा। और फिर श्रीमद् भागवत जी में जो ग्रंथावतार स्वरूप है उसमें द्वादश स्कंद के 18वें श्लोक में ये भी बता दिया भगवान ने कि मैं अवतार कहाँ लूंगा। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। जो कलयुग का मैं अवतार लूंगा, भगवान कल्कि का जो अवतार होगा, मैं कल्कि स्वरूप में संभल ग्राम मुखस्य से, मतलब संभल नाम के ग्राम में मैं अवतार लूंगा। परिक्रमा से अपने आप को अलग बिल्कुल न माने। और आज मैं व्यासपीठ के सामने, व्यास मंच के सामने आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सबको वर्ष में कम से कम एक बार संभल की ये परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। हमारे साथ जो संभल की 24 कोसी है, जो मासिक परिक्रमा है,
जो प्रत्येक मास के प्रथम रविवार को होती है। जिन्होंने चालू किया है, उसको प्रारंभ किया है, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी भी आप सबके मध्य आए हैं। यही निवेदन करने के लिए आए हैं कि प्रत्येक मास के प्रथम रविवार को जिस प्रकार से मास प्रारंभ होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, जिस तरह से प्रारंभ होगा, उसका फर्स्ट संडे जो होगा, उस दिन ये सब लोग मिलकर परिक्रमा निकालते हैं। समय ना हो तो वर्ष में कम से कम एक बार, हो सके जिसके पास समय हो, संडे के दिन बच्चों की छुट्टी रहती है, आप लोग प्रयास करिए, घर के माहौल से निकलिए, थोड़ा सा दर्शन मेला करिए। अगर हम अपने तीर्थों पर जाते रहेंगे, अपने मंदिरों पर जाते रहेंगे, तो किसी भी आक्रांता की, किसी भी दुष्ट की नजरें हमारे तीर्थों पर नहीं पड़ेगी। हम एक दिन में एक बार क्यों मंदिर नहीं जा सकते? अगर कोई जाता है तो हम उसका मजाक बनाते हैं, ये हमारी बहुत भयंकर कमी है। तो इस कमियों को हमें सुधारना है। आप सबके मध्य मैं एक खासकर अपनी जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, इनको एक कसम दिलाना चाहूंगा। श्रीमद् भागवत जी की कसम खाएं, आप भोलेनाथ की कसम खाएं कि कभी भी दूसरे समुदाय के व्यक्ति से कभी आप लोग मित्रता नहीं करेंगे। अगर आपको मित्रता करनी है तो अपने माता पिता से करो। अगर आपको मित्रता करनी है तो भगवान शिव से करो। अगर आपको मित्रता करनी है भगवान श्री कृष्ण से करो। और अगर आपको मित्रता करनी है तो हनुमान जी महाराज से करो। आपके सारे दुख, दर्द, सब कष्ट निवार देंगे वो। हमारी भक्ति, हमारा विश्वास, हमारा समर्पण, हमारी पूजा पद्धति इतनी परिपक्व होनी चाहिए, हमारा समर्पण भाव इतना परिपक्व होना चाहिए कि हमारी चिंता हमारा ईश्वर स्वयं करे, हमारा भगवान हमारी चिंता स्वयं करे, हमें किसी दर बदर ठोकरे खाने की आवश्यकता ना पड़े। देहात क्षेत्र में, गांव के क्षेत्रों में एक समस्या बहुत बड़ी गंभीर है। माताओं बहनों से मैं विशेषकर निवेदन करूंगा कि अगर आपके घर में कोई भी किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी की भैंस दूध ना देती हो, तो किसी मजहार पर मत जाओ, किसी मौलवी के पास धागे बनवाने मत जाओ। अगर जाना आपके यहाँ भोलेनाथ हैं, आप भोलेनाथ से आके झगड़ा करो, बोले भोलेनाथ तुम ठीक करोगे। हमारी ये बहुत भयंकर कमी है, खासकर देहात क्षेत्र में जो अशिक्षित लोग होते हैं, जहाँ शिक्षा का अभाव होता है, वहां पर ये बहुत भयंकर समस्या है। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप भगवान की कसम खाएं कि कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी समस्या होगी, तो हम केवल अपने भगवान के पास जाएंगे। पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के विषय में, हम पढ़ते हैं रानी लक्ष्मीबाई के विषय में, हम पढ़ते हैं जीजाबाई के विषय में, लेकिन कोई ना ही तो राणा प्रताप बनने का प्रयास करता है, ना ही कोई लक्ष्मीबाई बनने का प्रयास करता है। केवल हम दुहाई देते हैं। हम अपनी भुजाओं में इतना बल क्यों पैदा नहीं करते कि हम दूसरों की दुहाई देना बंद करें, कोई हमारा भी उदाहरण दे। तो अपने आप को कभी भी किसी भी प्रकार से असहाय नहीं समझना है, करते रहे। भगवान भी कहते हैं तू मेरे मार्ग पर पैर रख कर देख, तेरे सारे मार्ग ना खोल दूं तो कहना। हम रखते तो नहीं है पैर, हम भटकते रहते हैं, कभी इस मजार पर कभी उस मजार पर। आपने सुना होगा कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। तुझमें मुझमें केवल भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। संसार तो भगवान के हाथों में है, हमारी और आपकी नैया भगवान के हाथों में है। हम किसी के चक्कर में ना पड़े, अपने भगवान पर भरोसा करें और भगवान से इस भाव से पूजन करें, न जानामि योगम जपम नैव पूजम, न तो हम सदा सर्वदा संबुद्धव्यम। मुझे बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, परमपिता परमात्मा भोलेनाथ भंडारी की, उमापति महादेव की, पार्वती मैया की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने क्षेत्रवासियों की, सबकी अपनी अपनों की। और हम निवेदन करेंगे आदरणीय शर्मा जी, जो हमारी तीर्थ नगरी कल की सफल मासिक फेरी को उत्थान के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इनके ही सौजन्य से हजारों हेलो भागवत भगवान के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, महाराज जी के चरणों में मेरा सादर नमन। और ज़्यादा समय न लेते हुए बस इतना बोलूँगा, माताएं बहनें हैं, भाई हैं,
हम परिक्रमा को समझते हैं, क्या होता है परिक्रमा? किसी भी चीज का एक चक्कर पूर्ण लगाना, फेरी लगाना या घूमते रहना, परिक्रमा का अर्थ ये होता है। और एक बात बताओ कि जब बच्चा होता है छोटा, तो वो अपने माँ बाप के कुछ भी जब वो मांगता है माता से पिता से, तो वो चक्कर लगाना शुरू कर देता है, परिक्रमा शुरू कर देता है, पापा ये दिला दो, मम्मी आपको ये चाहिए, वो लगाता रहता। आप लोग क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं, जब उसकी परिक्रमा देखते हैं चारों तरफ घूमता हुआ लगा रहा है, निगोरे कर रहा है, बोले पापा ये दिला दो, मम्मी ये दिला दो, तो आप क्या करते हो, अपने पर्स में से, जेब में से निकाल के पैसे या चीज या कुछ भी वस्तु उसे दे देते हो। आप किससे क्यों दिया आपने? क्योंकि वो आपकी परिक्रमा लगाना शुरू कर, उसने आपने उसकी भावनाएं समझी, आपने समझा कि इस बच्चे को क्या चाहिए, ये मेरे चक्कर क्यों काट रहा है। बस यही परिक्रमा का स्वरूप है। संबल के 68 तीर्थ 19 कूपों की परिक्रमा का स्वरूप यही है कि हम अगर किसी भी चीज के बारे में सोचें कि भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तेरी परिक्रमा ही लगाता रहूंगा, तो ये समझ लीजिए कि आपकी आधी दिक्कत वहीं दूर हो जाती है जब आप प्रण ले लेते हैं परिक्रमा। बस इसी तरीके से ये सोचिए कि 68 तीर्थों की 19 कूपों की परिक्रमा करने के लिए आपको भगवान को पाने के लिए करना पड़ेगा। और बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग जो संबल की धरती पर पैदा हुए हैं या यहाँ पर आए हैं, माताएं बहनें यहाँ आई हैं। तो मेरा बस मानना इतना है और कहना है, निवेदन है, कैसे भी करके दिन रविवार का है, महीने का पहला रविवार है, जो कि अब जून में आएगा 7 तारीख को। 7 तारीख को बच्चों की छुट्टी है, जून में वैसे भी छुट्टी है और रविवार की भी छुट्टी है, तो सुबह को अपना समय निकालकर परिक्रमा जरूर आरम्भ करें। घूमें, तीर्थों पर जल है, जल कुंड है, वहाँ स्नान करें, आनंद लें। बच्चे भी कोटों की कहीं नहीं लेकर गए, बोले आओ चलो तो मंदिरों पे लेकर चलते हैं। संबल के तीर्थ घुमाते हैं, 68 तीर्थ घुमाते हैं, नैमिषारण्य तीर्थ घुमाते हैं, चंद्रेश्वर महादेव घुमाते हैं, आइए चलो आपको वंशगोपाल घुमाते हैं। इस तरीके से हमें अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं। परिक्रमा के विषय में पढ़ें, समझें, कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पर जितने भाई बैठे हुए हैं हमारे और आयोजक गण हैं हमारे, इनसे बात कर लें। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, प्रभु चरणों में बल बल जाएंगे। हम तो हिंदू। आप संबल के वासी हैं, मैंने पूर्व में भी कहा था कि जहाँ भगवान की पावन स्थली हो, वहां से 21 कोस तक 4 दिशाओं की स्थली ब्रह्मस्थली होती है। आपका तो को बहुत अधिक दूर नहीं, आप तो संबल की परिधि में और संबल में ही है। तो आपको क्या कहना चाहिए? हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, कल की चरणों में बल बल जाएंगे। हम तो हिंदू कहाएंगे, कल की चरणों में बल बल जाएंगे। चाहता हूँ आप लोगों से कि राष्ट्रीय कल की स्वयंसेवक संघ ने बस छोटा सा विचार रखा था कि हर महीने कथा करेंगे, लेकिन अब स्थिति ये है कि हर महीने में 3-3 कथाएं होती हैं। तो अब ये बताइए, हमारी यहाँ तो कथा आज विश्राम हो रही है, कल शुरू हो रही है संबल के हरिहर मंदिर पर। कौन कौन लोग वहाँ मंदिर पे कथा सुनने के लिए आएगा? नाढेर वालों ने हमारा दिल जीत लिया। अब हम यहाँ पर और इससे भव्य कथा करेंगे, इतनी बड़ी करेंगे कि सारे हमारे भाई बंधु जो है ना, ये भी सेवक बन के काम करेंगे और ये भी इसी तरीके से राग लाएंगे जैसे हमारे रवि भाई ने किया है। तो एक बार रवि भाई के पूरे परिवार को भगवान कल्की के आशीर्वाद से जय श्री कल्की, जय श्री कल्की। कल्की नाम बड़ा मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाएंगे कल्की तो बुला के देख ले। कल्की नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाएंगे कल्की बुला के देख ले। और हम सबके अंदर एक छोटा सा भगवान बैठा है जो हमारे पूरे शरीर को चलाता है। तो हमारे घर में हम कहते हैं हमारे जो माँ बाप है वो भगवान है, तो मैं भी किसी का बाप हूँ और मेरे बच्चे भी आने वाले समय में किसी के माँ बाप होंगे। तो भगवान हर एक में है नहीं है। बच्चों में कहते हैं बच्चों में भगवान नजर आते हैं, बेटियों में देवी नजर आती है, माँ बापों में भगवान नजर आ रहे हैं। तो हम भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हैं?
स्वयं में क्यों नहीं खोज रहे भगवान को? हम क्यों ऐसे सोचते हैं कि भगवान मूर्ति में होंगे, भगवान मंदिर में होंगे, भगवान कहाँ कहाँ होंगे? मथुरा, काशी, वृंदावन नहीं। अगर घर सुखी तो पूरा स्वर्ग है आपका ये देश। और अगर पहले सारे ही तीर्थों की परिक्रमा करना चाहता हूँ तो भगवान बोले कि मैं बस एक कार्य कर सकता हूँ कि जितने भी तीर्थ हैं मैं उस जगह बना देता हूँ जिस जगह कलयुग में मेरा अवतार होगा। अब इस बात पे उन्होंने पूछा कहाँ? तो बोले ये जगह है सतव्रत। सतयुग में इस संभल का नाम सतव्रत था और उस समय यहाँ पे 68 तीर्थ और 19 को भगवान नारायण ने बनवाए थे सिर्फ और सिर्फ जहाँ मेरा जन्म होगा वहाँ ये कार्य होगा। तब आज आए थे आपके यहाँ और उन्होंने बताया होगा कि सरकार ने 100 करोड़ को पास भी कर दिए हैं इस परिक्रमा को बनाने के लिए। तो ये परिक्रमा कब बनी थी? सतयुग में, जब यहाँ का नाम था सतव्रत। इसके बाद त्रेता युग में इस जगह का नाम था पिंगल। इसके बाद जब कृष्ण जी आए तो इसका नाम था महेंद्रगिरी। और इसके बाद अब जब ये कलयुग आ गया तो इसका नाम है संभल। लेकिन हम 2032 तक इस संभल को सतव्रत बनाने के लिए लगे हैं। हमारा जो भी कार्य है यही है कि संभल में सतयुग सबसे पहले आए क्योंकि भगवान कल्कि यही आने वाले हैं। तो हुआ क्या, महर्षि दधीची बहुत ही खुश हुए। वे नेमी समय से संभल आए यानी सतव्रत आए और इस 24 कोसी परिक्रमा से लगभग आधा किलोमीटर बाहर यहाँ पर महर्षि दधीची का आश्रम है। दधीची का दहलीली गांव में। अगर आप लोगों को कभी समय मिले और अगर चाहें तो अपने संबल का जो उद्धार हुआ है वो उन्हीं की वजह से हुआ, तो उस आश्रम को जरूर देख के आए। इस पावन धरा पर बैठे हैं वो अयोध्या, मथुरा, काशी, वृंदावन, यहाँ तक कि आप वैष्णो देवी भी जाएंगे ना, उससे भी बड़ा तीर्थ है ये, महातीर्थ है। क्या ऐसा नहीं कभी? अच्छा, ये सारा काम जो है ना अकेले कभी हो नहीं सकता। अगर कथा हो रही है तो श्रोता होने चाहिए और अगर श्रोता हैं तो बहुत अच्छे म्यूजिशियन होने चाहिए। जैसे नितिन भाई हमारे, इन्होंने पूरे साउंड की व्यवस्था बहुत अच्छी संभाल रखी है। हमारी सारी कथाओं में यही कार्य करते हैं और इतना प्यारा कार्य करते हैं कि लड़ाई हो, झगड़ा हो, कोई भी बात हो दिल पे नहीं लेते, हरदम तैयार रहते हैं। एक बार जोरदार ऐसी जोरदार ताली होनी चाहिए। आइए नितिन जी। भगवान अच्छा, सम्मान देखते रहोगे या सम्मान कराओगे भी? मैं चाहता हूँ कि मैं सबका सम्मान करूँ, लेकिन सम्मान करने वाला कार्य तो कर लो। एक बार जोरदार ताली सब अपने लिए। बिल्कुल आएंगे। हाँ, आप सबके सहयोग से। दूसरी पैटर्न जो है वो है हमारी म्यूजिशियन। अगर ये सही बजाते हैं तो लोग सुनते भी हैं मधुर। जब बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और मैं तो चाहता हूँ कि ये सारे के सारे मेरे घर रहें और हर रोज कथा हो, रोज रोज कथा हो। जय जय श्री कल्कि भगवान महाराज। अब सरकार की। अब मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोगों में मैं किस व्यक्ति का सम्मान करूँ। सारे तो पूछ लिए हैं। एक हीरा मेरे को पहले से था और दूसरा मैंने चुरा लिया। इन्होंने भी ऐसे मेहनत करी है जैसे ये कथा इन्होंने ही करी है। तो मैं तो सोचूं कहीं कहीं से रवि का नाम हटा के भाई साहब का नाम रख देता हूँ। गजब, मतलब रवि की कभी महसूस ही नहीं होने दी। हाँ, ये बात सही। ठीक है, बोलो कल्कि भगवान महाराज की। अब